सोचो, आपके हाथ में एक छोटा सा बीज है। देखने में तो ये मामूली सा लगता है, लेकिन इसी बीज में छुपा है एक विशाल बरगद का पेड़, एक खूबसूरत गुलाब का पौधा या फिर सुनहरे गेहूं के खेत। ठीक उसी तरह हमारे शब्दों में भी अद्भुत शक्ति होती है। ये भले ही पल भर के लिए हों, लेकिन इनमें ताकत है बनाने की या बिगाड़ने की, आशीर्वाद देने की या बद्दुआ करने की। नीति वचन 18:21 कहता है, जीवन और मरण जीभ के वश में है। हम जो शब्द बोलते हैं वो बीज की तरह होते हैं जो हम अपनी और दूसरों की जिंदगी के बगीचे में बोते हैं। क्या हम उम्मीद, प्यार और हौसला बढ़ाने वाले बीज बो रहे हैं या फिर शक, डर और नकारात्मकता के बीज? शुरुआत से ही भगवान ने दुनिया बनाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। उत्पत्ति 1:3 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। भगवान ने अपनी बातों से दुनिया को बनाया और दिखाया कि शब्दों में कितनी शक्ति है। जब हम बोलते हैं तो हम भी उसी रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाप ने इस तोहफे को बिगाड़ दिया। नीति वचन 6:2 हमें चेतावनी देता है, तू अपने ही मुंह की बातों से फंसा है, तू अपने ही होठों के वचनों से पकड़ा गया है। बाइबल में हम नकारात्मक शब्दों के बुरे नतीजे देखते हैं। चुगली, बदनामी और झूठ हमें भगवान और एक दूसरे से दूर कर देते हैं। ईसा मसीह हमें पाप और मृत्यु की शक्ति से और हमारे विनाशकारी शब्दों से आजाद करने आए। 1 पतरस 3:10 कहता है, जो कोई जीवन से प्रेम रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें कहने से रोकना चाहिए। मसीह के जरिए हम नकारात्मक आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने शब्दों का अच्छा इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। खुद ईसा मसीह ने जीवन देने वाले शब्दों की शक्ति दिखाई। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुखियों को दिलासा दिया और पश्चाताप करने वालों को माफ किया। उनके अनुयायी होने के नाते हमें भी ऐसा ही करना है। हमें मेल मिलाप के दूत बनना है और ऐसे शब्द बोलने हैं जो उम्मीद और बहाली लाएं। हर दिन हमारे पास एक चुनाव होता है। क्या हम अपने शब्दों को भगवान की सच्चाई से मिलाएंगे या दुश्मन के झूठ से? दुश्मन हमें नकारात्मकता, डर और शक में फंसाए रखना चाहता है, लेकिन हमें उसकी बात नहीं माननी है। हमारे पास शक्ति है कि हम जीवन देने वाले शब्द चुनें, जो उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें। अपने शब्दों के प्रति सचेत रहकर शुरुआत करें। क्या आप आशीर्वाद दे रहे हैं या बद्दुआ? क्या आप दूसरों का हौसला बढ़ा रहे हैं या उन्हें नीचा दिखा रहे हैं? नकारात्मक बातों को सकारात्मक विचारों से बदलें। अपने भविष्य के लिए विश्वास और उम्मीद की बातें करें। याद रखें, आपके शब्दों में शक्ति है। उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चुनें।